अल्ट्राटेक बेला प्लांट में हुई जन सुनवाई। जनता ने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर कंपनी का किया जमकर विरोध। दिनांक 18 दिसंबर 2024 को अल्ट्राटेक बेला प्लांट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अलावा एसडीएम मैडम वैशाली जैन उपस्थित रहीं। इस दौरान कंपनी के आसपास के ग्राम बैजनाथ, नरोरा, सोनरा, खमरिया, भोलगढ़, मधेपुर, जोन्ही, छिजवार के ग्रामीणों ने भाग लिया और प्रदूषण को लेकर अल्ट्राटेक कंपनी का किसानों ने जमकर विरोध किया है। किसानों का आरोप है कि जब से अल्ट्राटेक कंपनी को जेपी प्लांट हैंडओवर हुई है, तब से आसपास के क्षेत्र के किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ ही जानलेवा प्रदूषण के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों, आम जनता ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कंपनी का जमकर विरोध किया है। इस बीच बताया जाता है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कुछ अपने कर्मचारियों से दबाव बनाकर अल्ट्राटेक कंपनी के पक्ष में बुलवाया जरूर गया, लेकिन एसडीएम मैडम के सामने ही जनता ने जमकर कंपनी का विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग रखी कि जब तक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, पानी, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं दी जाती और प्रदूषण बंद नहीं किया जाता, तब तक दूसरी यूनिट बैठाने की एनओसी शासन द्वारा न जारी की जाए। रेड्डी साहब को कि 2020 के पब्लिक हियरिंग में मैंने एक सुझाव दिया था कि सर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मस्ट है आज की डेट पे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि बढ़ती आबादी में युवाओं की संख्या काफी बढ़ रही है। और उनसे मैंने कमिटमेंट्स किया था कि सर यहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको टेक्निकल स्किल्ड पर्सन चाहिए, आप उसको बाहर से हायर करेंगे, उससे बनस्पत यहाँ पर ही एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का आप अगर स्थापना करते हैं तो स्किल्ड पर्सन आपको मिलेगा। और आप पर्टिकुलर हर व्यक्ति को हर जगह से जॉब देने के लिए कोई भी इंडस्ट्री सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ स्किल्ड पर्सन के लिए वो सक्षम है। इस सुझाव को मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगणों और उपस्थित विद्वानों के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाए। इसे दोबारा कभी हियरिंग हो तो हमको ये सुझाव एम्प्लीमेंट्स के रूप में मिले, ये मैं अपेक्षा करता हूं। दूसरा मैं राहत इंदौरी साहब की उन बातों से शुरू करूंगा कि जो आज साहिबे मसनद है, मैडम बात रख लीजिए 5-7 मिनट, क्योंकि इसके बाद तो समय किसी को नहीं है। आज है तो मौका मिलता है अपने दर्द को बयां करने का, है ना, क्योंकि यहाँ अब आप नहीं है, बाकी सारे लोग जानते हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, हम सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए पर्यावरण स्वीकृति है तो लोक सुनवाई में अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हो रही है, जिसमें 2.7 से 7.5 मिलियन जो है टीपीए का जो है जो हो रहा है। यहाँ पर 2.38 ये जो पूरा विवरण लिखा हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री हमारे अनुभागीय अधिकारी मैडम जी, प्रशासनिक स्तर पर जो लोग मौजूद हैं प्रबंधन की ओर से, और हमारे जनप्रतिनिधि सभी आसपास के क्षेत्र के किसान मजदूर भाइयों, ऐसी जन सुनवाइयां बहुत सारी मैडम हो चुकी हैं। बेला कोठार में पिछली जन सुनवाई हुई थी, वहां बताया गया था इतने हेक्टेयर का जन सुनवाई हो रही है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा यह कहना है कि जब भी जन सुनवाई होती है, प्रबंधन जब भी अपनी बात रखे तो प्रबंधन ये बताए कि पिछली जन सुनवाई रोजगार दिया है, ये बातें हमने जो बातें रखी थी शर्त के अनुसार, उन बातों का हमने 100% पालन किया है। तो इसलिए मैं अगली जन सुनवाई की ओर, लेकिन जन सुनवाई सिर्फ चूंकि आप अभी नहीं है, हम लोगों ने यहाँ मैडम करीब 12-15 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एक अगर यहाँ पर दुर्घटना भी हो जाती है तो जब तक यहाँ 2000-4000 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तो उनके परिवार को 1 रुपए दिया नहीं जाता है। लाठी डंडे हम खाते हैं उनके लिए, और प्रबंधन दादागिरी पर प्रशासन की सहमति से प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ 3 संस्थाएं देश में काम करती है, तीसरी संस्था है पुलिस और सेना मिलकर ये राज सत्ता के 5 अंग हैं। लेकिन वास्तविकता ये है
कि यहाँ पर कोई छोटी भी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए जो है आंदोलन करने पड़ते हैं और ये दिक्कतें होती हैं। समझिए कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। पिछला अभी हमारे पांडे जी बोल रहे थे, ये अल्ट्राटेक जब यहाँ आया उससे पहले जेपी सीमेंट ने जमीन अधिग्रहित की थी। आज बहुत सारे मामले हैं अभी जो जेपी सीमेंट ने किसानों से लिया। बार्गिंग किसकी हुई? जेपी सीमेंट के प्रबंधन के जो लोग थे लैंड डिपार्टमेंट में, उनसे किसानों की बात हुई और आप अल्ट्राटेक में हो गया। अब अगर वो किसान अपनी बात को लेकर के अल्ट्राटेक में जाता है तो अल्ट्राटेक के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं? मेरी आपसे कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं जानता, जेपी सीमेंट से मिलो। और जेपी सीमेंट वाला बोलता है मैंने तो अल्ट्राटेक को दे दिया। तो अब क्या करें? धोबी का कुत्ता न घर का। हमने फ्रीजर लगवा दिया स्कूल में, हमने बच्चों को बैग दे दिया, हमने मेडिकल कैंप लगवा दिया। ये मेडिकल कैंप कहाँ लगवाते हैं? स्कूल में जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जहाँ इनका 1 रुपया खर्चा नहीं होता, वहाँ ये मेडिकल कैंप लगवाते हैं। स्कूल में अगर बच्चा बीमार होता तो स्कूल क्यों जाता? वहाँ मेडिकल कैंप लगाने की क्या जरूरत है? आप अगर मेडिकल कैंप भी लगाते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल खोल दीजिए ना, समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे ग्राम पंचायत भोलगढ़ में एक भी पेड़ नहीं लगाए गए हैं। 2.5 साल हमें सरपंच बने हुए हो गया, एक भी पेड़ नहीं लगाए हुए हैं। 2017 में अल्ट्राटेक फैक्ट्री यहाँ आ रही थी, हमारे ग्राम पंचायत में 10 लाख का काम नहीं करवाया गया इनके द्वारा 8 सालों में। इनका CSR मत कहाँ जाता है हमें नहीं पता, लेकिन हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि CSR जो मद होता है वो ये बताएं कि वो कितना होता है। जो इनका 2% प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, इस बात को ये सार्वजनिक करें। और उसके साथ में जो प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं वही मद को ये बांटें ग्राम पंचायतों में। ये निर्धारित ना करें कि हमें क्या काम करना है। ये निर्धारित करते हैं तो वाटर कूलर निर्धारित करते हैं कि हमें ये देना है, माने जो 2 रुपए का काम हो ये निर्धारित करते हैं। इनको पानी की व्यवस्था, आज माइंस देख लीजिए, इनके माइंस के कारण हमारे भोलगढ़ में 1 महीने बाद पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। जन सुनवाई में हमने 1 बार नहीं 10 बार इसका आवेदन दे चुका। एक बार हम लोग यहाँ अनशन भी किए थे, उस समय अनुविभागीय अधिकारी अनुराग तिवारी जी थे। हम लोगों का समझौता हुआ था इन अल्ट्राटेक के अधिकारियों के साथ में, एक भी समझौता इन्होंने फॉलो नहीं किया। वहां ये इस तरीके से आते हैं जैसे यहाँ हमारे देश में एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है देश की रक्षा करने के लिए, ऐसे ट्रेनिंग लेके यहाँ ये लोग आते हैं कि गांव को लोगों को कैसे लॉलीपॉप देना है और उनका खून कैसे चूसना है, ऐसी ट्रेनिंग लेके आते हैं। वहां से किसी भी कोई भी कार्य नहीं होता। ये लोग कोई कार्य करेंगे, हैंडपंप करवाएंगे, ये लोग हैंडपंप ये लोग करवाते हैं, खाली खनन करवा देते हैं। 8 साल में इन्होंने 5 हैंडपंप हमारे यहाँ करवाए हैं अब तक, ओनली 5। ये लोग यही हैं। मैं इनको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब से आप आए हो अगर ग्राम पंचायत भोलगढ़ में आप 10 लाख का काम गिना दोगे, अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ शपथ खा के कहता हूँ सरपंची से त्याग पत्र दे दूंगा। इन लोगों को 1 बार नहीं 20 बार दिया। कलेक्टर महोदय के यहाँ से यहाँ आवेदन आता है, लेकिन ये उनकी भी बात नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्या है, बस ये बताते हैं आपका आवेदन आया है। हम जान लेते हैं कि आवेदन आया है, कोई भी कार्य नहीं किया जाता इन लोगों के द्वारा। हमारा निवेदन है कि जो भी हमारे गांवों में तालाब है, ये मेरा प्रथम प्रस्ताव था सरपंच बनने के बाद, हमारे गांवों में जो भी तालाब है, आसपास गांवों के प्रभावित गांवों को, उन तालाबों को जो माइंस का पानी फेंक देते हैं उनको भरा जाए, सभी तालाबों को। ग्राम पंचायतों में बालवाड़ियां बंद है, आंगनवाड़ी भवन बनवाया जाए इनके द्वारा, क्योंकि सरकार से उत्तर मत नहीं आ पाता। फैक्ट्री है यहाँ, इनके द्वारा काम किया जाए, कम से कम एक आंगनवाड़ी भवन बनवा दिए जाए। सभी ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन भवन विहीन चल रही है। इनके पास इतना मलबा है,
ग्राम पंचायतों में ये आपको विदित है, जानकारी भी है कि ग्रेवल रोड ग्राम पंचायत से बंद है और ग्रेवल रोड न बनने के कारण एक से दूसरे गांव को जोड़ने की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। ये ग्रेवल रोड बनवा दें, इनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, गांवों में जमीन उपलब्ध हम लोग करवाएंगे, इनका काम बनवाना है, या कि पंचायत को दे दें या कि स्वयं बनवा दें, गांवों में ग्रेवल रोड बनवा दें। ये आपको कहेंगे कि हम प्रशिक्षण देते हैं, मोबाइल बनाने का प्रशिक्षण देते हैं, ये मोबाइल बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये कहेंगे हम गाड़ी बनाना सिखाते हैं, ये गाड़ी बनाना सिखाते हैं। अभी 2 महीने पहले हमारी इनकी मीटिंग हुई थी, इन्होंने इनके एक सम्माननीय अधिकारी जी हैं, राणा डे हैं, उनसे हमने कहा कि आप CSR मत से ये काम करिए, तो उन्होंने कहा कि CSR मत कहाँ खर्चा किया जाता है वो आपको जानकारी ही नहीं है। हमने कहा आप बता दीजिए, उन्होंने कहा कि हम CSR मत से मोटरसाइकिल बनवाना सिखाते हैं, हमने CSR मत से मोबाइल बनवाना सिखाते हैं। ये CSR मत से वो काम नहीं करेंगे जिसमें जनहित हो, वो फैक्ट्री के अंदर बुला के और चाय नाश्ता करवा के ये लोगों को कंप्यूटर दे देते हैं। अभी बोल रहे थे कुछ लोग की कंप्यूटर रखे हुए हैं यहाँ, इनसे मैं 3 साल से मांग रहा हूँ कंप्यूटर दे दीजिए, हमारे गांव में एक तो कंप्यूटर दे दीजिए, यही बैठे हुए बोल दे कि दिए हैं, कहाँ है कंप्यूटर? इनके फैक्ट्री के अंदर तो लाखों कंप्यूटर हो गए, हमें पता है कंप्यूटर से काम ही होता है पूरा आजकल हर जगह, लेकिन गांवों को क्या कंप्यूटर की सुविधा मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। न पानी की सुविधा मिल पा रही है, न शिक्षा की सुविधा मिल पा रही है, न स्वास्थ्य की सुविधा मिल पा रही है। हमारी एक और मांग है, ये प्रदूषण जो करते हैं, क्या ये प्रदूषण विभाग से अभी तक क्या NOC लिए है? प्रदूषण विभाग से क्या इनको लिखित में प्रदूषण विभाग दिया है? अगर दिया है तो लिखित में दिखाएं यहाँ कि हाँ हमें प्रदूषण विभाग से मिल गया है। हमारा निवेदन है कि ये अगर यहाँ अपना नया यूनिट डाल रहे हैं तो सबसे पहले जब तक जनता की समस्याओं का निवारण ना हो तब तक इनको किसी भी कीमत पे नया यूनिट लगाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण या जो भी नियम हो इनको किसी की NOC ना दी जाए। गांव के लोग परेशान हैं, तबाह हैं। हमारा सम्माननीय मैडम जी से यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।